भूत सवार होता है कि हम भी यही काम करेंगे जो ये व्यक्ति कर रहा है। लेकिन 2-4 दिन का होता है और 2-4 दिन बाद उतर जाता है। श्री भरत जी महाराज वन में गए तपस्या करने के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़कर। वन में जाकर गंडकी नदी में स्नान किया और वहीं जाकर एक छोटी सी कुटिया बना ली, उसमें रहने लगे। खूब भजन चल रहा है, पूरा दिन भगवान नाम चलता रहता है, जीवन आनंद में चल रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भगवान भी मानो परीक्षा लेते हैं, सही में इसका भजन चल रहा है या थोड़ा सा इसके जीवन में कुछ खिलौने डालूंगा तो भी इसका भजन ऐसे ही चलता रहेगा। एक दिन क्या हुआ, श्री भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान जब कर रहे थे तो वहां पर स्नान के बाद जैसे ही सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे तो उन्होंने क्या दृश्य देखा, सामने से एक हिरणी चली आ रही है, बड़ी घबराई हुई है और उसके पीछे एक सिंह पड़ा हुआ है, एक शेर पड़ा हुआ है। स्नान कर रहे थे और वैसे भी जो व्यक्ति भक्ति करता है उसको दया बहुत जल्दी आ जाती है, वो किसी को परेशान ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। श्री भरत जी महाराज ने देखा, अरे भैया ये हिरणी इतनी परेशान है, मैं इसकी कुछ सहायता करूंगा। उसने प्रयास किया उस नदी को पार करने का, जैसे तैसे पार कर रहा हूँ, पार तो कर गई जैसे तैसे, लेकिन गर्भवती थी, उसका जो बालक था वो जल में गिर गया और वो तो इतनी डरी सहमी थी, प्रसव पीड़ा थी, प्राणों का अंत हुआ। अब भरत जी महाराज ने देखा कि ये बालक, अगर मैंने इस हिरण के बालक को नहीं बचाया तो ये बालक मर जाएगा और ये बालक मर जाएगा तो मुझे पाप लग जाएगा, मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर पाया। श्री भरत जी महाराज ने उस जो हिरण का बालक था ना, उस बालक को जल से बाहर निकाला, ठंड के मारे कांप रहा था तो सूखे सूखे जो पत्ते पड़े हुए थे उन्हें एकत्रित करके अग्नि जलाई और जहाँ तहाँ से जाकर दूध का इंतजाम करके लाए, उस बालक को दुग्ध आदि पिलाने लगे, सारी व्यवस्था उसकी कर। अब देखिए, आवश्यकता तो ये थी कि अब उस बालक को छोड़ दिया जाए, वो स्वतंत्र कहीं भी चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। श्री भरत जी महाराज का भजन कम होता जा रहा है, जब से वो मृग का बालक आया है तब से भजन कम धीरे कम होता जा रहा है। और घर से आए थे अपना सब कुछ छोड़कर, अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर वन में जाकर भजन करेंगे और वन में आकर भी भजन नहीं हो पा रहा। अब तो हर समय उस मृग के बालक की ही चिंता लगी रहती है, हर समय कहीं बाहर ना चला जाए, कहीं हिंसक जीव इसको मार ना दे, उसी की देखभाल में पूरा दिन निकल जाता है। और वो भी थोड़ा बहुत भजन भी करते तो वो गोदी में आके बैठ जाता, तो उसको लाड़ दुलार में पूरा समय निकल जाता है। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक झुंड जा रहा था हिरणों का। अब जैसे ही उस छोटे से नन्हे से बालक जो भरत जी के यहाँ रहता था उसने देखा, वो जाकर झट से हिरणों के झुंड में जाकर मिल गया। श्री भरत जी महाराज ने जब इस दृश्य को देखा तो भरत जी महाराज उसको खोजने के लिए बहुत दूर तक गए, लेकिन इतने सारे हिरण के बालक थे कि ना तो पहचान पाए कि कौन सा है, और वो उस झुंड में जाकर मिल गया और वहां से चला गया। भरत जी महाराज का तो पूरा मन उस हिरण के बालक में लगा हुआ था। उस
उसका ही चिंतन चलता रहता, ना भोजन करते हैं ना भजन करते, कुछ नहीं करते, उसी का चिंतन करते रहते हैं, कहाँ चला गया पता नहीं, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, यही चिंतन चल रहा है। शरीर बिल्कुल सूखा सा हो गया, कुछ खाना पीना सब बंद हो गया। जैसे ही अंतिम समय आया उसी का चिंतन चल रहा है। और कहते अंतयामति सदत, अंतिम समय में व्यक्ति जिस भी चीज का, जिस भी वस्तु का, जिस भी व्यक्ति का चिंतन करता है उसको उसी शरीर में, उसी योनि में जाना है।